क्वेश्चन दिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज नॉट ए रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ द अदर। ठीक है, तो हमें ये चेक करना है कि कौन सा एक कंपाउंड डला है जिसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अदर के साथ में मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि एक कंपाउंड पिक करते हैं, उसमें रेजोनेंस कराते हैं। अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दूसरे के साथ में मैच करेगा तो ठीक है, अगर नहीं मैच करेगा तो हम बोल देंगे भाई ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं ए कंपाउंड ले लिया मैंने, ए कंपाउंड, ये जो आपका कंपाउंड डला हुआ है, यहाँ पे इस कार्बन के पास में पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास में बोलिए लोन पेयर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, ये आपका CH3 हो गया। अब ध्यान देना केयरफुली, ये यहाँ पे अगर आप देखें लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, जैसे आप लोगों ने देखा होगा X के ऊपर लोन पेयर हो गया सिंगल बॉन्ड, ये Y हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। क्या ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है? ऑफ कोर्स कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम में ही होता है रेजोनेंस। ठीक है, अब देखिए जब ये लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा तो जो स्ट्रक्चर हमें मिलना चाहिए, तो क्या मिलना चाहिए, जो एटम है बिल्कुल अपनी पोजीशन में रखेंगे, इनको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है। लोन पेयर इधर आएगा तो बनाएगा डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास में एक ही लोन पेयर बचा, इसने लोन पेयर लूज किया, तो बोलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा नहीं आएगा? ऑफ कोर्स आएगा, इस ऑक्सीजन से लगा हुआ है CH3। ए में जब मैं रेजोनेंस कराया तो बोलिए बी ऑप्शन मिल गया नहीं मिल गया? ऑफ कोर्स मिल गया। तो ये ए एंड बी हो गए दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि इसी में अब ये डबल बॉन्ड, ये आपका डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, ये भी तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, तो यहाँ पर भी रेजोनेंस करा देता हूँ। ठीक है, जैसे मेरे पास में X आपका डला हुआ है, इसके पास में आपका जैसे डबल बॉन्ड हो गया, या Y हो गया, फिर इसके बाद में Z, और ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। क्या ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज? ठीक है, तो रेजोनेंस कराते हैं। इसी कंपाउंड को मैं फिर से ले लेता हूँ, साफ सुथरा लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे डला है सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक कंपाउंड लिया है भाई इसमें। ठीक है, ये लोन पेयर लगे हैं, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड है, तो ये जो आपका पाई बॉन्ड है हमेशा पॉजिटिव चार्ज की तरफ ब्रेक होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे हैं, इनके पास में होता है नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्शन होगा। तो हेड के पास में होगा नेगेटिव और टेल के पास में आ जाता है पॉजिटिव। अब बोलिए ये जो आपका पॉजिटिव नेगेटिव है, बॉन्ड बनाएंगे नहीं बनाएंगे? ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को फिनिश करेंगे, एक डबल बॉन्ड बनाएंगे। तो जो हमें एक स्ट्रक्चर मिलेगा, ये आपका जो कहते हैं रिंग रखा हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप हो गया, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ गया, ये सिंगल बॉन्ड बिल्कुल सेफ रखा है, ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर हो जाते हैं और ये आपका CH3 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए जो स्ट्रक्चर हमें मिला हुआ है किसी के साथ में मैच कर रहा है, ऑफ कोर्स C ऑप्शन के साथ में मैच कर रहा है। ठीक है, ये कंपाउंड C हो गया। अब इसके बाद में तो आप देख सकते हैं कि ए का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बी भी है और ए का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सी भी है, तो बचा डी तो हमें मिल ही नहीं रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि इन तीनों का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए? डी होना चाहिए। तो लीजिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। किसी में कभी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे डी के साथ में मैच नहीं करेगा, इस वजह से आप बोल सकते हैं कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर।